नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। झारखंड विधानसभा में कल चंपाई सोरेन सरकार की अग्नि परीक्षा होने वाली है। लोबिन हेम्ब्रम ने समर्थन देने का ऐलान कर दिया है तो चमरा लिंडा ने कल फैसले लेने की बात कह दी है और ऐसे में जेएमएम खेमे में खासा उत्साह देखा जा रहा है। चंपाई सोरेन सरकार की अग्नि परीक्षा की घड़ी नजदीक आ गई है। सत्ता पक्ष राज्यपाल को 43 विधायकों के हस्ताक्षर का पत्र पहले ही सौंप चुका है, पर दावा 47 विधायकों के समर्थन का है। रांची में जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन से मुलाकात के बाद बागी विधायक लोबिन हेम्ब्रम के सुर बदल गए हैं और उन्होंने भी सदन में चंपाई सोरेन सरकार के विश्वास मत प्रस्ताव का समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। उनकी जितनी गलती नहीं है उससे ज्यादा गलती उसका जो सलाहकार लोग है, उसके जो सलाहकार है अगल बगल में है। एक है पिंटू है, इसके बाद सुप्रिय भट्टाचार्य है, विनोद पांडे है। मैं तो बराबर इस बात को बोलता हूँ, सच्चाई में क्या है, मैं बराबर इस बात को बोला है, लेकिन संज्ञान में नहीं लिए। आज अंततः तो हम रहेंगे, हम तो बोले हम रहेंगे, इनके साथ रहेंगे और निभाएंगे भी। लेकिन ये जो मेरा डिमांड है, ये डिमांड फुलफिल होना चाहिए और ये तो मेरा आंदोलन जारी रहेगा। यहाँ झारखंडियों के हित में, यहाँ मूलवासियों के हित में, यहाँ के स्टूडेंट के हित में मेरा आंदोलन जारी रहेगा। रांची में गुरुजी से मिलकर भले ही लोबिन हेम्ब्रम के सुर बदल गए हों, पर जेएमएम विधायक चमरा लिंडा ने अब तक अपना रुख साफ नहीं किया है। रांची में जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन से मिलने के बाद वो जैसे ही बाहर निकले, मीडिया के सवाल पर इतना ही कहा कि कल वो सदन में फैसला लेंगे। क्या है आपका समर्थन? बोलेंगे आपका क्या है समर्थन? कल बात करेंगे। कल गुरुजी से मुलाकात हुई, कुछ कल बात करेंगे हम लोग। अभी क्या हुआ, कुछ बातचीत? कल वही चलिए विधानसभा में समर्थन रहेगा या नहीं रहेगा? कल जो भी होगा ठीक है। कल राजभवन में चंपाई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होकर जेएमएम विधायक सीता सोरेन भी समर्थन जता चुकी हैं। अब तो लोबिन हेम्ब्रम भी साथ आ गए हैं। जेएमएम को चमरा लिंडा से भी समर्थन मिलने की आस है। ऐसे में चंपाई सरकार का विश्वास मत हासिल करना ज्यादा मुश्किल नहीं लग रहा है। लोबिन बाबू आज आए थे, गुरुजी से मिले, गुरुजी का आशीर्वाद लिया। बसंत सोरेन से भी मुलाकात उनकी हुई और मुझे लगता है कि वो पूरी तरह से इस सरकार के साथ है। देखिए, चमरा लिंडा जी पर भी मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। वो एक संघर्षशील व्यक्ति हैं, आंदोलनकारी हैं। मैं मानता हूं इस संकट की घड़ी में वो भी निश्चित रूप से हम लोग के साथ होंगे। कल का इंतजार कीजिए, कल सभी कुछ साफ रहेगा। जो इस माटी के लोग हैं, जिनकी नाभि यहाँ गड़ी हुई है, वो सारे लोग हेमंत जी के साथ में खड़े नजर आएंगे और सरकार के पक्ष में रहेंगे। एक के बाद एक बागी विधायकों के साथ आने से जेएमएम खेमे में आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अब सबकी निगाहें झारखंड विधानसभा में होने वाली चंपाई सरकार की अग्नि परीक्षा पर टिकी हुई है। और बोकारो में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने चंपाई सोरेन को सीएम बनाने को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि राज्यपाल नई सरकार को न्योता देने में टाल मटोल कर रहे थे, पर जैसे ही राहुल गांधी के झारखंड आने की आहट आई, घबराहट में राज्यपाल ने चंपाई सोरेन को तुरंत मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी। जब गवर्नर साहब नहीं बुला रहे थे, जैसे ही पता चला कि राहुल जी आ रहे हैं, राहुल जी की आहट सुनकर के घबराहट में तुरंत से शपथ ग्रहण कराया गया। तो ऐसा नहीं है, संविधान जिंदा है और संविधान की रक्षा के लिए हमने देश बनाया है। देश बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। आदरणीय राहुल गांधी जी की जो यात्रा आज हमने सुबह से देखी है, जो पिछले 3 दिनों से देख रहा हूं, अद्भुत है। और कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि झारखंड में आने वाले समय में कांग्रेस अपने दम पर सरकार जरूर बनाएगी और इसी पर जेएमएम ने कहा कि हर राजनीतिक दल ऐसी ही ख्वाहिश रखता है। वहीं बीजेपी ने जयराम रमेश के बयान पर करारा वार कर दिया है। एक दिन बनेंगे, एक दिन जरूर बनेंगे। अभी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन स्थापित किया गया है, जिसमें कुछ ही दिन पहले 28 पार्टियां थी, पर एक पार्टी ने फिर से पलटी मारी और वापस एनडीए में चली गई है। अभी 27 पार्टियां हैं।
यहाँ झारखंड के विधानसभा में भी हम मिलीजुली सरकार में हैं और एक दिन जरूर आएगा जब अपने ही बल और अपने ही शक्ति पर कांग्रेस पार्टी झारखंड में भी खड़ा होगा। ये हर इंडिविजुअल पॉलिटिकल पार्टी की एस्पिरेशन है। भाजपा ने भी अपनी यात्रा जब शुरू की थी तो 2 था, आज 305 है। लेकिन ये लोकसभा ये भी देखा है कि कांग्रेस 424 में भी रही राजीव गांधी इंदिरा गांधी के एसिनेशन के बाद। तो ये ख्वाहिश तो सबकी रहती है, ख्वाहिश रखना भी चाहिए। जब तक लक्ष्य बड़ा ना हो तब तक आप उसके करीब नहीं पहुंच पाएंगे। सहयोगी दल के किसी भी मुख्यमंत्री ने अपना टेन्योर पूरा नहीं हुआ, तो यही पनौती हेमंत सोरेन को ले डूबे। 4 वर्षों के बाद अब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री थे और वो जेल में है और अब तो कांग्रेस ने अपने मंसूबे एक्सपोज कर दिए। वो कोई गठबंधन धर्म नहीं निभाना चाहती, जैसा उसके नेता बाहर कहते हैं। उसका पूरा अकेले ध्येय है कि जेएमएम को दरकिनार करे, लात मारकर किनारे करे, फ्यूचर में खुद सरकार पर अकेले काबिज हो। तो गठबंधन धर्म निभाने वालों का ये जो बयान है काफी हद तक झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए आंख खोल देने वाला है कि भाई देखिए, ये तो आपको दरकिनार करके भविष्य में सत्ता पे काबिज होने वाला है। धनबाद से निकली राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब बोकारो पहुंची तो रैली में भीड़ नहीं नजर आई। इससे नाराज प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने पार्टी पदाधिकारियों और नेताओं को कड़ी फटकार लगाई। भीड़ नहीं होने की वजह से राहुल गांधी यात्रा के दौरान बीच में कहीं नहीं रुके। जब वो बोकारो से आके बालीडीह होते हुए जैना मोड़ की ओर बढ़े तो ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। राहुल गांधी ने बोकारो की जनता का अभिवादन किया है। रामगढ़ की गोला स्थित डीवीसी चौक पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रोड शो किया, साथ ही बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी नफरत की राजनीति करती है और कांग्रेस सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है। इस मौके पर राहुल गांधी को देखने के लिए ग्रामीणों की संख्या बढ़ती ही चली गई। गोला से रोड शो करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी रामगढ़ की ओर आगे बढ़ गए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा रामगढ़ के गोला में प्रवेश कर चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कई लोग उन्हें देखने के लिए पहुंचे हैं। नीचे कार्यकर्ता हैं, ऊपर में देख सकते हैं आम लोग हैं जो राहुल गांधी को देखने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। ये किन्हें देखने आए हैं आप? राहुल गांधी को। क्या देखने आए हैं? उनसे क्या उम्मीद है आपको? उनसे क्या उम्मीद है कि हम लोग कभी देखे नहीं है तो देखने आए हैं। मोबाइल में देखे हैं, टीवी में देखे हैं, लेकिन यहाँ हम लोग साथ में देखेंगे। तो आप देख ली राहुल गांधी को? हाँ। कैसा लगे आपको? अच्छा लगा। कब से यहाँ पर खड़ी हैं आप लोग? ऐसे हम खड़ा है। और आप किसको देखने आई हैं? राहुल गांधी के। राहुल गांधी को। हाँ। कब से खड़ी है यहाँ पर देखने के लिए? हाँ। कितने देर से खड़ी है? सुबह से? हाँ। सुबह से आई हुई है। गोला के डीवीसी चौक पर यहाँ पर जुटा हुआ है प्रदेश और जिला के सारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी यहाँ मौजूद है। देख सकते हैं पूरे झंडा बैनर से पूरा डीवीसी चौक पटा हुआ है। राहुल गांधी यहाँ पहुँच चुके हैं और बताया गया कि शाम में रामगढ़ के सिद्धू कान्हू जिला मैदान में राहुल गांधी का रात्रि विश्राम होगा और वे 5 फरवरी को रामगढ़ के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए पटेल चौक पर माल्यार्पण करके सीधे रांची की ओर रवाना होंगे। और यह भी बताया जा रहा है कि वे यहाँ के बाद ब्रजरप्पा के प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां छिन्नमस्तिका मंदिर में पूजा करने के लिए जा सकते हैं। जावेद खान, न्यूज 18 रामगढ़। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने केंद्र सरकार पर कांग्रेस शासन में बने पब्लिक सेक्टर यूनिट को फ्रंट सेक्टर में बदलने का आरोप लगाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बीजेपी पर जोरदार निशाना साधा। वहीं कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने कहा कि अन्याय की आंधी रोकने के लिए राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत कर दी। से पूछते हैं 70 साल में क्या किया, जवाब बोकारो में उनको मिलेगा। बोकारो, भिलाई, रूरकेला, बाकरा नंगल, दुर्गापुर, सिंदरी, धनबाद, ये सब पब्लिक सेक्टर का प्रतीक है जिसकी कल्पना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी और जिसके नींव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। एकमात्र उद्देश्य है कि देश में जो अन्याय की आंधी चल रही है उस अन्याय की आंधी को रोकने के लिए राहुल गांधी न्याय के पक्ष में खड़े हैं और यह जो न्याय हम मांग रहे हैं
उसमें हम 5 तरह के न्याय की बात करते हैं। और हमारी पार्टी का और हमारे नेता राहुल जी का यह मानना है कि जब तक भारत में 5 तरह के न्याय की पुनर्स्थापना नहीं होगी। वहीं कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने बीजेपी पर भगवान राम के नाम पर नाथूराम गोडसे की विचारधारा वाली राजनीति करने का आरोप लगाया है। दरअसल राहुल गांधी के देवघर दौरे के दौरान मोदी मोदी के नारे लगे थे। कन्हैया कुमार ने कहा कि विरोध करना ही था तो सामने आकर करना चाहिए था। विरोध करने वाले सामने आते तो वो मोहब्बत से जवाब देते। क्या लग रहा था मोदी जी का, मतलब मोदी जी भगवान हो गए हैं। मोदी जी किसके भगवान हो गए हैं और मोदी जी को कौन भगवान बना रहा है और किस लिए बना रहा है? मोदी जी को भगवान इसलिए बनाया जा रहा है ना, ताकि इंसान के सवाल गायब कर दिए जाएं राजनीति से। इस देश में राम के नाम पर, राम जी आराध्य हैं, पूज्य हैं, राम जी के नाम पर नाथू राम वाली नफरत की राजनीति स्थापित की जा रही है। और झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में जेएमएम के 92वें स्थापना दिवस समारोह के मौके पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और कहा कि उनकी सरकार हेमंत सोरेन के अधूरे विकास कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करेगी। वहीं जेएमएम सांसद महुआ मांझी ने भी सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर हमला कर दिया। हेमंत बाबू ने ऐसा सामाजिक व्यवस्था, बुनियादी ढांचा को मजबूत करने के लिए शिक्षा को बढ़ाने का काम किया और जो भी बचा हुआ खेत खलियान में कोई नहीं कर सका। पाइपलाइन से जैसा आज दुमका से शुरू हुआ मछलिया से जो 25,000 30,000 हेक्टेयर आने वाला 6 महीना बाद 24 घंटा 12 महीना खेती में पानी होगा। कौन ये सोचा था? यही हेमंत बाबू का योजना है। अति लोकप्रिय नेता माननीय हेमंत सोरेन जी इनके बीच आज वर्षों बाद उपस्थित नहीं हो पाए हैं। हर स्थापना दिवस में उपस्थित रहते हैं और आप जानते हैं कि वो किस तरह से षड्यंत्र का शिकार हुए हैं, लेकिन उन्हें पूरा यकीन भी है कि बहुत जल्द वो बाहर आएंगे षड्यंत्रों से। न्यायालय पर पूरा भरोसा है। और लेकिन एक तरफ उन्हें ये भी खुशी है हमारे कार्यकर्ताओं को कि राष्ट्रपति शासन लगाने की जो साजिश रची गई थी वो नाकामयाब हो गई है और हमारे बीच पार्टी के ही वरिष्ठ नेता माननीय चंपाई सोरेन जी शपथ ग्रहण करके मुख्यमंत्री बने हैं ताकि वो अधूरे कामों को पूरा कर सके। माननीय और बीजेपी नेता सूरज मंडल के बेतुके बोल से राजनीतिक गलियारे में घमासान मच गया है। जेएमएम ने पलटवार किया है कि सूरज मंडल का कोई वजूद नहीं रह गया है, जबकि कांग्रेस ने बीजेपी पर आदिवासियों को बांटकर सत्ता हथियाने का आरोप लगाया। देश और दुनिया के लोग जानता है कि ये ट्राइबल लोग के आंदोलन से झारखंड नहीं बनने वाला था। आदिवासी बोलता है, ये लोग आदिवासी नहीं है, ये लोग जनजाति है। आदिवासी हम लोग हैं, आदि से वास करने वाले आदिवासी। ये जनजाति है, दे आर कमिंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। अगर हिस्ट्री में देखें तो ये ऑस्ट्रेलिया से लोग आया और इन लोगों ने पूरा राज्य का खजाना को लुटवा दिया। हाँ, आदिवासी नेता लालची। सूरज मंडल का कोई वजूद भी है क्या आज की तारीख में? कोई उनका जनाधार भी है क्या? खबरों में बने रहने के लिए इस तरह दिवालियापन वाला बयान जिसका कोई और छोर नहीं है, मुझे लगता है इस पर प्रतिक्रिया देना भी उचित नहीं होगा। यहाँ पर आरएसएस और भाजपा के लोग आदिवासियों को बांटने का काम करती है। अलग अलग तरीके से चीज़ों को परोसने का काम किया जाता है और आदिवासियों को बांट करके, यहाँ के दलित को बांट करके यहाँ पर अपना सत्ता हासिल करना चाहती है। हैदराबाद के लियोनिया रिजॉर्ट में ठहरे झारखंड के सत्ता पक्ष की 36 विधायक रांची लौट रहे हैं। इन विधायकों को 2 फरवरी को रांची से 2 चार्टर्ड प्लेन से हैदराबाद ले जाया गया था। वहां ये विधायक 2 दिन तक ठहरे और इसी के बाद आज इन सभी विधायकों को बस पर बिठाकर हैदराबाद लेकर बेगमपेट एयरपोर्ट जाया गया, जहां से इन विधायकों को लेकर चार्टर्ड प्लेन ने रांची के लिए उड़ान भरी। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से इन विधायकों को रांची के सर्किट हाउस ले जाया जाएगा। यहीं इनकी रात कटेगी, जबकि कल सुबह इन विधायकों को झारखंड विधानसभा ले जाया जाएगा, जहां चंपाई सोरेन सरकार की ओर से होने वाली फ्लोर टेस्ट में ये सभी विधायक हिस्सा लेंगे।
और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अविनाश सर्किट हाउस से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके। अविनाश, क्या कुछ जानकारी है, क्या तस्वीरें, अभी कितना वक्त और लगेगा, विधायक क्या आज ही पहुंच रहे हैं? पहले से जो निर्धारित समय था हैदराबाद से रांची चलने का, उसमें थोड़ा विलंब भी हुआ और मुझे लगता है कि 8:30 बजे के करीब जो विधायक हैं वो रांची एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से सीधा उन्हें फिर से इसी सर्किट हाउस में रखा जाएगा, क्योंकि आपको याद होगा कि जब हैदराबाद वो गए थे उससे पहले भी इसी सर्किट हाउस में उन्हें रखा गया था और यही पूरी रणनीति बनी थी। यहीं से वो वीडियो भी जारी हुआ था राज्यपाल पर दबाव बनाने के लिए कि कितने लोग हैं और काउंटिंग की गई थी। कल का जो दिन है, कल का दिन बहुत खास है क्योंकि कल विश्वास मत आना है सदन के अंदर में। अब जेएमएम की तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि जो आंकड़े हैं वो 43 से ऊपर जाएंगे, 47 तक का ये दावा किया जा रहा है कि जो लोग जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो नाराज हैं, दरअसल वो नाराज नहीं है, वो मुद्दों की कुछ बात कर रहे हैं, इसलिए उनका समर्थन भी मिलेगा। साथ ही साथ यह भी कहा जा रहा है कि जिनकी नाभि में झारखंड बसा है, मतलब जो जिनको झारखंड से प्यार है, वो जो है सरकार के पक्ष में खड़े होंगे। हालांकि ये कैसे संभव हो पाएगा ये कहना अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन ये तय है कि कल जो विश्वास मत आना है, हासिल करना है चंपई सोरेन को, उसको लेकर जो है तैयारियां शुरू हो गई हैं। और एक जानकारी यह भी आ रही है कि जेएमएम और कांग्रेस की तरफ से अपने विधायकों के लिए व्हिप भी जारी किया जाएगा और यह भी नजर रखी जाएगी कि कौन से विधायक इस व्हिप का पालन कर रहे हैं, कौन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि व्हिप जारी होने के बाद अब ये दबाव भी होगा सभी लोगों पर। जी अविनाश, इसकी भी जानकारी दें कि कल क्या कुछ होगा जब विधानसभा के अंदर सभी विधायक पहुंचेंगे, तो फ्लोर टेस्ट का क्या प्रोसेस होगा, क्या इसके बारे में कोई जानकारी आपके पास? देखिए, जानकारी है, कल दो ही चीज होनी है। पहला तो ये कि कल जो सदन की कार्यवाही है वो 11 बजे से समय निर्धारित है और सबसे पहले जो होना है राज्यपाल का अभिभाषण होगा सदन के अंदर में। जब नए साल में पहले सत्र की शुरुआत होती है, या यूं कहें कि जब नई सरकार का गठन होता है, तो उसके पहले सत्र के पहले दिन राज्यपाल के द्वारा जो है वो सदन में उनका अभिभाषण होता है। तो सबसे पहले राज्यपाल का अभिभाषण होगा सदन के अंदर में और उसके बाद वाद विवाद होना है विश्वास मत पर और उसके बाद वोटिंग भी होना है। तो अब ये देखना होगा कि अगर अभिभाषण के बाद अगर वाद विवाद होता है और सभी राजनीतिक दलों के लिए, जैसा कि पहले भी होता रहा है, सभी के लिए तय समय दिया जाता है, निर्धारित किया जाता है, वो अपनी बात रखते हैं और उसके बाद मतदान की प्रक्रिया शुरू होती है। तो कल जो है यही दो चीजें होनी है, कोई प्रश्नकाल नहीं है, कोई और काम नहीं होना है और ये सबकी निगाहें इस पर होंगी कि जो दावे किए जा रहे हैं, 43 का जो आंकड़ा है वो आंकड़ा क्या उससे ऊपर जा रहा है। जो लोग नाराज है, चाहे वो सीता सोरेन जब उनके हस्ताक्षर नहीं मिले, अविनाश आपसे एक और जानकारी लेना चाहेंगे क्योंकि 4 विधायकों की चर्चा हो रही थी, चमरा लिंडा या ऐसे कुछ अन्य विधायक थे जो वहां नहीं पहुंच पाए थे, क्या कल वो सभी भी सदन में मौजूद रहेंगे? देखिए, जिस 4 की आप बात कर रहे हैं उसमें अगर आप देखें, चाहे वो सीता सोरेन की बात कर लें, लोबिन हेम्ब्रम की बात कर लें, जो चमरा लिंडा की आप बात करें उनकी बात कर लें और रामदास सोरेन, तो अब ये कहा जा रहा है कि इन चारों में से जो 3 हैं, सीता सोरेन, चंपई सोरेन और चमरा लिंडा, इनको लेकर कहा जा रहा है कि संभवतः उनका समर्थन सदन के अंदर सरकार के पक्ष में मिलेगा। रामदास सोरेन चूंकि दिल्ली में है, इलाजरत है, उनको लेकर अभी जो जानकारी, अभी तक पुष्ट जानकारी नहीं आ रही है कि क्या वो कल तक पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि वो लंबे समय से दिल्ली में इलाजरत है और वो आने की स्थिति में नहीं थे, तो इससे पहले की जो जानकारी आ रही थी। लेकिन जरूरत पड़ी तो अब कल के लेकर क्या स्ट्रेटेजी जेएमएम ने बनाई है, क्योंकि रामदास सोरेन को लेकर कोई बहुत ज्यादा अपडेट अभी तक नहीं आया, ना पार्टी के नेताओं के पास भी नहीं है। फिर भी हम अगर कहें तो जो आंकड़े हैं, अगर विश्वास मत को लेकर सदन में जो आंकड़े होने चाहिए वो चंपई सोरेन के साथ में फिलहाल देखने को मिल रहा है। लेकिन सदन में कौन कौन लोग रहेंगे, उस वक्त जब वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी तो कितने लोग हाथ उठाते हैं और कितने लोग वहां से एब्सेंट कर जाते हैं, इस पर भी नजर रहेगी। अविनाश, ये भी बताइए कि अब जब इस नई सरकार का गठन होना है, कल जब फ्लोर टेस्ट होगा उसके बाद क्या आगे भी कोई कार्रवाई सदन के भीतर होगी या सिर्फ फ्लोर टेस्ट होने के बाद सभी विधायक वापस लौट जाएंगे? मुझे लगता है कि ये जो मैंने कहा कि पहले राज्यपाल का अभिभाषण होना है, फिर जो फ्लोर टेस्ट की जो प्रक्रिया है उसको लेकर जो वाद विवाद है, मतलब अपने अपने दल के तरफ से जो दल के नेता होते हैं वो अपनी बात रखते हैं, उसके बाद मतदान होता है। ये तो पहले बात तय है कल के लिए। इसके बाद वाले अगर 5 और 6 2 दिनों का ये विशेष सत्र है,
अगर 6 तारीख की भी बात कर लें तो जो राज्यपाल का अभिभाषण 5 तारीख को होना है, उसी के आधार पर 6 तारीख को उस पर वाद विवाद होगा। तो ये 2 दिन की प्रक्रिया, मैंने पहले ही कहा कि कोई प्रश्नकाल नहीं चलने वाला है, कोई और जो विधायी कार्य जो है वो इस बार देखने को नहीं मिलेगी। तो ये बहुत शॉर्ट आप कह सकते हैं कि जो 2 दिनों का विशेष वाकई अविनाश, ये देखने वाली बात होगी कि अब सदन में आगे कार्रवाई कैसे पूरी की जाती है और साथ ही साथ फ्लोर टेस्ट में क्या कुछ होगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोडरमा पुलिस ने 9 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। एसपी अनुदीप कुमार ने बताया कि शातिर साइबर अपराधी धनी फाइनेंस लिमिटेड से लोन दिलाने के नाम पर ठगी किया करते थे। सोशल मीडिया पर फर्जी विज्ञापन डालकर लोगों को झांसे में लेते थे और उनसे अवैध रकम ऐंठा करते थे। इस पर कार्रवाई करते हुए कोडरमा पुलिस ने 22 मोबाइल, 32 सिम कार्ड, 115 लकी ड्रॉ, स्क्रैच कूपन के साथ साथ 20,000 रुपए कैश बरामद हुए हैं। में एक साइबर क्रिमिनल्स का गिरोह है जो क्षेत्र में ऑपरेट कर रहा है। पुलिस के द्वारा मेरे द्वारा एएसपी साहब के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें कोडरमा थाना प्रभारी एवं अन्य सशस्त्र बल भी शामिल था। पुलिस के द्वारा छापामारी की गई तो 9 साइबर क्रिमिनल्स पकड़ाए हैं। इनके पास से 22 मोबाइल फोन, 32 सिम कार्ड और लकी ड्रॉ के स्क्रैच कूपन्स है और 1,20,000 रुपये नगद बरामद। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।